दैनिक आकलन। दैनिक आकलन कब होता है? नाम से ही स्पष्ट है कि रोजाना होगा, नाम से ही स्पष्ट है। और इसके लिए आप सबको पता है कि दैनिक आकलन में हम क्या क्या काम करते हैं कि दैनिक आकलन में हमारा जुड़ाव जो होगा शिक्षक संदर्शिका से होगा, हमारा जुड़ाव टेक्स्ट बुक से होगा, हमारा जुड़ाव बच्चों के अभ्यास पुस्तिका से होगा। ठीक है, ये तीनों का जुड़ाव होगा। अब उसके लिए आपको पता है कि इसमें पहले हमको क्या करना है, 70 मिनट के पीरियड में, दैनिक सप्ताह की हम बात कर रहे हैं, तो 70 मिनट के पीरियड में अपन लोग पहले 10 मिनट बात करते हैं मौखिक रूप से गणित पर बातचीत। ठीक है, जो भी हमारी अवधारणा है उस अवधारणा के प्रति बच्चों को जोड़ने के लिए हमको पहले क्या करना है, 10 मिनट मौखिक रूप से बातचीत करना है। और उस जो पहला ब्लॉक कहलाएगा उसमें हमारा, क्योंकि हम बच्चों से मौखिक रूप से बात कर रहे हैं, पूर्व अवधारणा से जोड़ रहे हैं बच्चों को, तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस हम बच्चों से ले रहे हैं। तो ई समाहित है, ई है ना शिक्षण प्रक्रिया। हम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो हमारा एल भी समाहित है। और हम अगर चित्र का उपयोग कर रहे हैं, चित्र के बारे में बच्चों को बता के बात कर रहे हैं, चित्र के बारे में बच्चों से पूछ रहे हैं, उस अवधारणा में तो वहाँ पिक्चर भी आ रहा है। और अगर संख्या को हम दिखा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा सिंबल भी आ रहा है। तो ये कितने मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा। अब इसके बाद हम फिर कहाँ पे आते हैं, दूसरे ब्लॉक में। दूसरे ब्लॉक में जो कहलाता है दक्षता शिक्षण। दक्षता शिक्षण में जब हम होंगे तो यहीं से स्कैप फोल्डिंग या GRR की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ठीक है, तो स्कैप फोल्डिंग या GRR प्रक्रिया जब यहाँ पे चालू होगी, इसमें आपके जो शिक्षण प्रक्रिया है ELPS, ये चारों इसमें समाहित हैं। ठीक है, तो पहले I do की अगर बात हम करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के दूसरे ब्लॉक में, दक्षता शिक्षण में, तो उसमें I do कितने मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा I do। और उस I do में हमारा ELPS ये सब समाहित है, कंक्रीट वंकीट सब उसमें आएगा, पिक्चर भी आएगा। इसी के साथ हम फिर कहाँ पे जाते हैं, B do में। कहाँ पे जाएंगे, B do में। और ये दक्षता शिक्षा मतलब जो ब्लॉक है उसका दूसरा ये ब्लॉक है। ठीक है ना, मतलब दूसरा ब्लॉक है दक्षता शिक्षण। उसी दूसरे ब्लॉक में ही पहला हो गया I do और दूसरा क्या होता है, B do। तो B do जो है, तो B do कितने मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा। इस B do में क्या होता है, शिक्षक और बच्चे दोनों समान रूप से मिलकर के काम करेंगे, दोनों के भागीदारी क्या होगी, बराबर की होगी। 15 मिनट का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, ब्लॉक, तीसरे ब्लॉक पे जाते हैं। ये तीसरा ब्लॉक क्या कह रहा है, उसका क्या नाम है, दक्षता अभ्यास। अब जब दक्षता अभ्यास पे हम जाते हैं तो वहां पे कितने मिनट का काम होगा, 25 मिनट का होगा। तो 25 मिनट के काम में हम क्या करेंगे कि बच्चों को 10 मिनट वर्ग बुक पर बच्चे काम करेंगे, 15 मिनट शेष रह जाएगा। तो 15 मिनट में हम बच्चों के अभ्यास पुस्तिका को चेक करेंगे। ठीक है, कितने मिनट टोटल अभी तक हो गए, 60। अब कितना मिनट बच रहा है, 10। तो 10 मिनट जो शेष बचेगा उसमें हम जो अवधारणाएं हमने बच्चों को सिखा रहे थे उसके पुष्टिकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, गणितीय खेल होगा। पुष्टिकरण के लिए कितने मिनट का, 10 मिनट का। तो इस तरह से 70 मिनट का पीरियड इसमें डिवाइड है। अब इसी में वर्कबुक है, वर्कशीट। वर्कबुक में क्या है, वर्कशीट।
और वर्ग शीट में साहब 3 चित्र बने हैं नीचे, जो एक स्टार का है और एक थंब का है और एक काय का है, स्माइली का है। उसमें हमको ये देखना है कि जो हम दैनिक वाले में जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों में से अगर बच्चा 70% से ऊपर कर लिया है तो किसमें टिक लगाएंगे, जो नीचे स्टार में, ठीक है, उसमें सही का टिक लगा करके दस्तखत कर देंगे और डेट डाल देंगे अपना। और अगर वह बच्चा 50 से लेकर के 70 तक में है तो क्या उसमें क्या करेंगे, किसमें सही का टिक लगाएंगे, थंब वाले में, और डेट डाल के ये कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। और जो 50 से कम है, 50% से कम है, तब किसमें सही का टिक लगाएंगे, स्माइल में, ठीक है, और क्या करेंगे, सिग्नेचर करके डेट डाल देंगे। तो ये आपको दैनिक जो अभ्यास है उसको कंप्लीट करना है, दैनिक आकलन वाला। ये बात दैनिक वाला समझ में आ गया ना, जो पर डे होगा और रोजाना होगा। पर डे मतलब रोजाना, दैनिक, ठीक है, इसको हमको करना है। इसमें कोई ट्रैकर नहीं बनेगा, ठीक है ना, इसमें कोई समूह का निर्माण होगा। ये बात समझ में आ गई।